क्या पड़ेगा पर्सनली 3.6। देखो उस बैच में यही चल रहा है 3.6 या 6.3, ठीक ना। इसको उल्टा कर दो तो 10th वाला में चल रहा है, ठीक ना। क्या है एक्सरसाइज 3.6, ठीक है। क्या कौन सा 1 का चौथा नंबर, ठीक है। क्वेश्चन क्या दिया मेरे पास 5/x-1 प्लस 1/y-2 y-2 इक्वल टू 2, ये दिया ना। देखो क्या करना है, इसमें से ना नंबर वाले को छांट लो, अलग कर लो, ठीक ना। तो नंबर वाले को कैसे छाटेंगे, तो 5 गुने 1/x-1 लिख सकते हैं आप, प्लस 1 गुना 1/y-2 लिख सकते हैं इक्वल टू 2। और इसके लिए मान लेंगे, माना कि 1/x-1 इक्वल टू a और 1/y-2 क्या y-2 बराबर क्या हो जाएगा b मान लेंगे, क्या मान लेंगे b मान लेंगे, ठीक ना। चलो तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 5a प्लस 1 में b से तो 1 b खाली b हो जाएगा बराबर 2। समीकरण कौन सा फर्स्ट, कोई दिक्कत नहीं है ना। दूसरे में क्या करा देखो 6/x-1, ठीक ना, माइनस 3/y-2 इक्वल टू कितना जी 1 है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 6 गुना 1/x-a माइनस क्या लिख लेंगे इसको 3 गुना 1/y-2 इक्वल टू 1। तो ये क्या हो जाएगा जी 6a माइनस 3b बराबर कितना 1। ये क्या हो जाएगा समीकरण सेकंड। अब हम लोग क्या करते हैं समीकरण सेकंड में से फर्स्ट उठाते हैं, कब जब बराबर हो तब। बराबर है क्या बोला, कहाँ पे कहाँ गया x में, अच्छा हाई वाला, चल ठीक है हो गया, खुश, आगे बढ़ा जाए। तो हम लोग क्या करते हैं समीकरण सेकंड में से फर्स्ट उठाते हैं कब जब पहले का इसका बराबर हो। पहले का दोनों का बराबर है क्या, नहीं है ना। इसमें क्या है 6 है, इसमें क्या है 5 है। तो जो 6 है इससे पहलका वाला में गुना कर देंगे, ये जो 5 है इससे दूसर का वाला में गुना कर देंगे, ठीक है। तो लिख लें यहाँ पे क्या बोला किससे 6 से गुना कर लो यहाँ पे, ठीक ना। चलो समीकरण क्या हो जाएगा सेकंड गुने 5 माइनस क्या हो जाएगा जी फर्स्ट गुने 6। कोई दिक्कत नहीं है ना। देखो लोग गुना कर लेते थोड़ा इसको, 6 पचे 30a माइनस क्या हो जाएगा 5 दिया 15b बराबर 5 है कम 5। अब 6 से गुना कर ले जाए, इसमें 6 पचे 30a प्लस 6b बराबर 6 दूनी 12 माइनस 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 ये कट गया, ये कितना हुआ -21b और ये क्या हो जाएगा जी हमारा माइनस का 7, माइनस से माइनस कट जाएगा, b इक्वल टू क्या हो जाएगा जी 7/21, 7 कम 7 और 7 का 21, यानी कि b का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/3। दिख रहा है वीडियो में जी ये, ठीक है। देखो b हमारा कितना आ गया है 1/3 आया ना। चलो अब b का मान क्या करेंगे समीकरण फर्स्ट या सेकंड में रख लेंगे। b का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर ठीक ना। चलो समीकरण फर्स्ट मेरे पास कितना है जी 5a प्लस b बराबर 2, यही ना है। तो 5a प्लस b के लिए क्या 1/3 है ना इक्वल टू 2। तो 5a इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 है प्लस तो माइनस में 1/3 हो जाएगा, इसको 1/1 कर लेते हैं, ठीक है। तो 5a इक्वल टू क्या हो जाएगा जी 3 और दूनी 6 माइनस 1 हो जाएगा ना। कैसे हुआ 1 से डिवाइड किए 3 में तो 3 आया और 3 में 2 से गुना किए तो 6 आ गया। देखो तो 5a इक्वल टू क्या हो जाएगा जी 5/3 है कोची में बुआ गुना में बराबर को जाएगा तो क्या हो जाएगा भागा में। तो a बराबर 5/3 है गुना है तो भागा में मतलब नीचे चला आएगा 5 से 5 गया एक बार में, यानी a का वैल्यू कितना आ गया 1/3। b का वैल्यू कितना आया था पहले से 1/3। हमको a b थोड़ा निकालना है, हम लोग को x y निकालना है।
तो एक्स वाई के लिए क्या रखा हुआ जी, ये वाला क्या है, 1/x माइनस 1 बराबर क्या था, ये था ना। देखो 1/x माइनस 1 इक्वल टू ए का वैल्यू कितना आया है, 1/3 आया ना, क्रॉस गुना कर लें, तो क्रॉस गुना करेंगे तो क्या आएगा, x माइनस 1 इक्वल टू 3 कम 3, x इक्वल टू क्या आ जाएगा जी 3 है, माइनस है तो प्लस में 1, x इक्वल टू कितना आ जाएगा जी 4। अब देखो यहाँ पे x माइनस x बटा वाई, सॉरी 1/y माइनस 2 इक्वल टू कितना है, b आया है ना। देखो 1/y माइनस 2 इक्वल टू 1/3, क्रॉस गुना करेंगे क्या आएगा, y माइनस 2 इक्वल टू 3 कम 3, y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 है, माइनस है तो प्लस में 2 हो जाएगा, तो y बराबर क्या हो जाएगा जी 5, यानी कि x बराबर हमारा आ गया 4 और y बराबर कितना आ गया 5 आंसर। कोई दिक्कत, समझ में आ गया, तार समझ में नहीं आई हुई हम जानते नहीं, ठीक बात, लेकिन फिर भी छापा क्या करो मजबूरी बस ना। सा पचवा देखो लोग, इसमें 5 नंबर क्वेश्चन क्या दिया, ये 7x माइनस 2y बटा कितना एक्स वाई बराबर 5। इसका 2-3 तरीका बनाने का, ठीक ना, ठीक है, लेकिन फिलहाल हम एक ही तरीके से बता रहे हैं, ठीक ना। देखो अगर मान लो इसका क्या करेंगे हम, ये 7x है, दोनों के लिए तो सबको अलग अलग रख सकते हैं, तो रख लो, क्या जाएगा एक्स वाई माइनस 2y है, फिर बताइए टोटल एक्स वाई बराबर कितना है 5, y से y गया, x से x गया, मेरे पास क्या बचा जी 7/y माइनस 2/x बराबर कितना है 5 है, तब 5 लिख लिए, ठीक है। हम चाहे तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 7 गुना 1/y माइनस 2 गुना 1/x बराबर कितना 5। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे, माना कि 1/y बराबर a और 1/x बराबर b, मान लिए। चलिए देखिए, तो ये क्या हो जाएगा 7a माइनस 2b इक्वल टू 5, समीकरण कौन सा हो जाएगा हमारा। कोई दिक्कत है यहाँ तक तो बोलिए, कोई दिक्कत है क्या, समझ में आया है, समझ में गया ना, ठीक है। दूसरा देखो क्या है, 8x माइनस की प्लस है, प्लस 7y बटा xy बराबर 15 है ना, तो इसको भी सेम हम लोग लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा 8x बटा xy प्लस 7y बटा xy बराबर 15, y से y चला जाएगा, x से x चला जाएगा, हम डायरेक्ट लिख दें, तो 8 गुना 1/y हो जाएगा इधर, अब प्लस 7 गुना 1/x हो जाएगा इधर, बराबर कितना 15, तो ये क्या हो जाएगा 8a प्लस 7b बराबर कितना 15, ये हो जाएगा समीकरण सेकंड। अब हम लोग क्या करते हैं बुआ, समीकरण सेकंड से फर्स्ट घटा लेते हैं ना, तो घटा लो, समीकरण सेकंड घटा फर्स्ट, कब, जब पहिल का दोनों का बराबर हो तब। क्या पहिल का दोनों का बराबर है, देखो इसमें क्या है 8 और इसमें क्या है 7, तो 8 से पहिल का वाले में गुना, 8 से पहिल का वाला में गुना और 7 से दूसरा का वाला में गुना कर लेंगे ना, थोड़ा गुना कर लो, चलो, तो समीकरण सेकंड गुना क्या हो जाएगा जी 7, फर्स्ट गुना कितना हो जाएगा 8, 7/8 कितना होता है हमारा 56a प्लस 7 कितना होता है 49b बराबर 15 कितना होता है जी 105। पढ़ा याद है ना सबको अपना का, 19 के पढ़ा सबको याद है, नहीं याद है, ठीक है। तो ये 7/8 56a माइनस 8 दूनी 16b बराबर 5/8 40 माइनस प्लस माइनस, ये तो कट जाएगा पहिल का, जोड़ेंगे कितना आएगा 9 और 6, 15 के पास 1 और 4 1 5 1 6 65, b इक्वल टू कितना हो जाएगा जी ये 65 आएगा 65, b इक्वल टू क्या हो जाएगा जी 65 है, गुना तो भागा में 65 चल जाएगा कितना बार में, एक बार में, यानी कि b का वैल्यू कितना आ गया जी हमारा 1, और b का मान क्या रखेंगे हम समीकरण फर्स्ट या सेकंड में रख लें, तो क्या लिखेंगे b का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट मेरे पास कितना है, ये वाला है 7a माइनस 2b इक्वल टू 5, ये ना है। देखो 7a माइनस 2 गुना b की जगह क्या है 1 है, इक्वल टू 5,
7a माइनस 2a कम 2 इक्वल टू 5। 7a इक्वल टू क्या हो जाएगा जी 5, माइनस से तो प्लस में 2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। 7 इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 2 7, a इक्वल टू क्या हो जाएगा जी 7, गुना है तो भागा में 7, कट गया। a का वैल्यू कितना आ गया 1, b का वैल्यू कितना था 1। हम लोग को a और b का वैल्यू निकालना ही नहीं है, निकालना क्या है एक्स वाई का वैल्यू। तो देखो 1/y बराबर क्या है a है ना, तो 1/y बराबर a का वैल्यू कितना है 1, तो बटा में कर लें और क्रॉस गुना करेंगे कितना आएगा y कम y है 1 कम 1। इसी प्रकार से 1/x बराबर क्या था b था, तो 1/x b का वैल्यू कितना है 1/1, क्रॉस गुना करेंगे क्या आएगा x कम x 1 कम 1, यानी कि x का वैल्यू कितना आ गया 1 और y का वैल्यू कितना आ गया 1। आंसर यही पूछ रहा था, हम लोग को ये निकालना था, समझा गया। चलो छाप लो इसको भी। चलो 6 नंबर देख लो, 6 नंबर क्या कर जी 6x प्लस 3y बराबर 6xy, xy गुना में इधर भागा में भेज दें, चलो भेज देते हैं। तो क्या हो जाएगा 6x प्लस 3y है, गुना है तो भागा में xy बराबर क्या बचा 6। देखो हम ऐसे भी बना सकते हैं चाहे तो, ठीक ना, इसको ही बता देंगे एक बार कभी इसको, ठीक ना, रिवीजन जब आएगा ना इसके बाद वाला में इसको ऐसे ही बता देंगे, ठीक है। देखो 6x बटा क्या xy प्लस 3y और बटा क्या xy बराबर 6। बताओ y से y गया, x से x गया, तो क्या लिखेंगे 6 गुना 1/y लिख सकते हैं, आप प्लस 3 गुना 1/x लिख सकते हैं, बराबर क्या 6। माना कि 1/y बराबर a और 1/x बराबर b हो जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा 6a प्लस 3b बराबर 6। बताइए इसमें से कुछ कॉमन लेने लायक दिख रहा है 3, 3 से 100 में भाग लग जाएगा, तो क्या लिखेंगे 3 से भाग देने पर, ठीक है। तो क्या बचेगा जी हमारे पास 2a प्लस 1b, तो खाली b लिख देते हैं बराबर 2। क्या हो जाएगा हमारा समीकरण फर्स्ट। अच्छा सेकंड के लिए क्या कह रहा है देखो लोग, तो 2x प्लस 4y बराबर कितना 5xy। देखो लोग यहाँ पे 2x प्लस 4y है, गुना है तो भाग में आ जाएगा xy बराबर कितना 5। फिर क्या करेंगे 2x बटा xy प्लस 4y बटा xy बराबर कितना है 5 है ना, y से y गया, x से x गया, ठीक ना। इसके आगे यहाँ पे लिख दे रहे हैं, क्या बचेगा मेरे पास 2 गुने 1/y और प्लस है ना प्लस 4 गुने 1/x बराबर कितना 5 है ना। देखो लोग तो 2a प्लस 4b बराबर कितना 5, ये हो गया हमारा समीकरण सेकंड। और हम लोग क्या करते हैं समीकरण सेकंड में फर्स्ट उठा लेते हैं, कब जब बराबर हो तब। बराबर है क्या इसमें, देखो यहाँ पे क्या है 2 और यहाँ भी क्या है 2, ठीक है ना, तो यानी बराबर है। तो हम लोग क्या करेंगे समीकरण सेकंड घटाओ फर्स्ट। समीकरण सेकंड में क्या दिया है जी 2a प्लस 4b बराबर 5, और समीकरण फर्स्ट में क्या दिया है 2a प्लस b बराबर 2 है ना। चलिए माइनस माइनस और माइनस कट गया जी, 4b में से वो b कितना बचा 3b बराबर 5 में से 2 का कितना बचा 3, b इक्वल टू क्या हो जाएगा जी 3 है, गुना है तो भागा में 3, कितना हो जाएगा 1, b का वैल्यू कितना आ गया 1। और हम लोग क्या करेंगे b का मान समीकरण फर्स्ट में रख लेंगे, ठीक ना, तो लिख लें यहाँ पे b का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर। समीकरण फर्स्ट कितना है जी हमारे पास 2a प्लस b बराबर 2, यही ना है। देखो तो 2a ठीक ना प्लस b में कितना है 1 रखा ना b के लिए बराबर 2, तो 2a बराबर क्या हो जाएगा 2 प्लस है तो माइनस में 1 हो जाएगा, तो 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा जी 1, और a बराबर क्या हो जाएगा 1/2। यहाँ तो कोई दिक्कत है तो बोले कोई नहीं है ना। यानी कि हमारा देखो यहाँ पे a का मान कितना आया जी 1/2 और b का मान कितना आया है 1 है ना। चलिए देखो हम लोग को निकालना एक्स वाई का वैल्यू है, क्या है जी हमारा 1/y, 1/y बराबर क्या था a था, तो 1/y
1/2 हो जाएगा ना। क्रॉस गुना करने क्या आएगा, y बराबर 2 एकम 2। अब इसी प्रकार से b के लिए देखो क्या करें, 1/x, 1/x बराबर क्या था, b था, ठीक है। तो 1/x बराबर क्या हो जाएगा, 1/1 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा जी, 1 एकम 1। तो x का वैल्यू कितना आ गया 1, y का वैल्यू कितना आ गया 2। आंसर समझ में आया, बढ़िया से। चलो इसको छाप लो।